अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 173 में हमने देखा होता है, लेकिन आत्मा ये पूरी तरह से नया अलग होता है। पहले का जीव और पहले के आत्मा ये वापस कभी भी एक साथ नहीं जन्म लेते हैं। अलग जीव और अलग आत्मा होते हैं। श्री 9 नंबर काल राक्षस ये पुरुष मानव नपुंसक शरीर है। उनको कमर से ऊपर के शरीर का भाग पुरुष मानव शरीर होकर उनके कमर से नीचे का शरीर भाग ये स्त्री शरीर है। अब देखेंगे भाग 174। उनके शरीर के ऊपर एक ही चेहरा है और आधा चेहरा पुरुष और आधा चेहरा स्त्री चेहरा है। उनके दाएं बाजू का चेहरा ये पुरुष चेहरा है और बाएं बाजू का चेहरा ये स्त्री मानव शरीर है। संक्षेप में श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके जैसा चेहरा है। उनके चेहरे पर का नाक ये बांझ पंछी के चोंच जैसा न होकर उनका नाक ये अपने जैसा है और उनका चेहरा भी अपने जैसा ही है, यानी स्त्री और पुरुष उनके जैसा दिखता है। नाक और चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं है। श्री 9 नंबर काल राक्षस इनको अपने सरीके 2 हाथ और 2 पैर है। उनके बाएं हाथ के हथेली को 6 उंगलियां हैं। उनको एक उंगली यानी छोटी उंगली ज्यादा है और उनके दाएं हाथ के तलवों को अपने जैसी 5 उंगलियां हैं और दोनों पैरों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं। उनको मारुति इनको होती है वैसी पीठ पीछे पूंछ है। उनके पीठ पर बांझ पंछी को होते हैं वैसे 2 बड़े पंख हैं और अपने पंखों को वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। श्री 9 नंबर काल राक्षस इनको उनके माथे के ऊपर बैल को होते हैं वैसे ही 2 बड़े सिंह हैं और उनके माथे के ऊपर शेंडी के जगह पर एक बड़ा खड़ा सिंह है। उनके दोनों कान हैं, बैल को होते हैं वैसे उनको बैल के जैसे 2 बड़े कान हैं। उनके पेट के ऊपर अपने जैसी एक नाभि है। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने उनको संपूर्ण शरीर को जन्म से ही कवच दिया है। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने उनको वाहन नहीं दिया है और वो ब्रह्मांड में कहीं भी उड़ के जाते हैं। श्री 9 नंबर काल राक्षस इन्होंने कौन सा भी कार्य नहीं दिया है। वो सिर्फ संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक जीव, हर एक स्त्री और पुरुष, नर मादी इनके शरीर में प्रवेश करके वासना, काम वासना उत्पन्न करते हैं। नैसर्गिक विधि काम, क्रोध और मन में स्वार्थ, साथ ही क्रोध, गुस्सा वगैरह और सभी प्रकार का स्वार्थ निर्माण करते हैं।
श्री 9 नंबर काल राक्षस ये दूसरे की हत्या करने के लिए प्रवृत्त नहीं करते हैं। श्री 9 नंबर काल राक्षस, इनको सब जन श्री 9 नंबर राक्षस इस नाम से पहचानते हैं। तारीख 3 जुलाई 96 बुधवार। ब्रह्मांड में हर एक बालक ये जब नया जन्म लेता है तब उसके शरीर में एक जीव और 9 आत्मे होते हैं और उसके मृत्यु के बाद उसका जीव और आत्मा ये श्री पाताल यहाँ जाते हैं और अपने कर्म के फल भुगत के उस जीव को वापस जब दूसरा नया जन्म मिलता है तब उसका जीव ये पहले का ही पुराना ही होता है, लेकिन उसके शरीर में हलचल अंगों का कार्य करने वाला आत्मा पूरी तरह से नए अलग होते हैं और वो जीव अपना नया जीवन शुरू करता है। लेकिन जब उस बालक का यानी उसका जीव ये एक ही होता है और उसको अगर उसके नए शरीर को पहले के ही 9 आत्मा मिले तब उस बालक का पुनर्जन्म तय होता है। उस नए आयु में उस जीव को, उस बालक को पहले के पिछले जन्म की सभी गतिविधियां, रिश्ते नाते, माँ बाप, दोस्त, पति पत्नी वगैरह सभी गतिविधि पूरी तरह से याद आती है। उसको उनकी पूरी तरह से पहचान रहती है, याद आती है। इसलिए ही उस बालक को नया जन्म मिलते वक्त उसका जीव ये पुराना ही होता है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से नए अलग अलग दिए हुए होते हैं। ब्रह्मांड में लाखों में से कभी कभार ही गलती से घटना यानी पुनर्जन्म ये घटता है। श्री 9 काल राक्षस ये सभी जन एक साथ आए और उसने सबकी मिलके एक ज्योत निर्माण हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति और श्री मायावी शक्ति, इन दोनों की शक्तियों में से एक एक नई शक्ति निर्माण हुई है और उन दोनों नई ज्योतियां फिर से एक दूसरे में विलीन होकर उनके एक ज्योत तैयार हुई है और उस एक ज्योति से वापस 9 ज्योति यानी 9 काल राक्षस ये निर्माण हुए हैं। श्री 9 काल राक्षस ये हर एक ने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वो सभी 9 ज्योत ये वापस एक साथ आकर इन सब ने मिलकर एक ज्योत निर्माण की है और वो ज्योत अपना यानी मूल चंद्र के ऊपर आकर उस ज्योति ने पहला रूप यानी श्री पहला काल राक्षस ये रूप धारण किया और श्री पहला काल राक्षस ये वहां ध्यानस्थ बैठे रहे। श्री दिव्यात्व शक्ति और श्री मायावी शक्ति ये दोनों शक्ति उसके बाद वापस एक साथ आई। श्री दिव्यात्व 9 शक्ति ये भी वापस एक साथ आई और उन 9 शक्ति ये एक दूसरे में विलीन होकर वो सभी 9 शक्ति इनकी एक शक्ति ज्योत निर्माण हो गई है। श्री दिव्यात्म 9 शक्ति ये एक साथ आकर उनकी एक ज्योत और श्री मायावी शक्ति इनमें से एक ज्योत निर्माण हुई है और ये दोनों ज्योति ये एक दूसरे में विलीन होकर उस एक ज्योत में से 7 नई ज्योति निर्माण हुई है और वो 7 ज्योति यानी श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी 7 शक्ति यानी श्री परमेश्वरी शक्ति ये कुल 7 शक्ति निर्माण हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 175 में हम देखेंगे श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी ज्योत और श्री मायावी शक्ति इनकी ज्योत, यह दोनों ज्योतियां एक दूसरे में विलीन होकर उस एक ज्योति से 7 ज्योतियां फिर से निर्माण हुई है और उस हर एक ज्योति ने फिर से एक एक अलग रूप धारण किया है। उसके बाद उन 7 शक्तियां ये फिर से एक साथ होकर उनसे फिर से एक नई शक्ति ज्योत निर्माण हुई है और उसी ज्योति ने श्री परमेश्वरी शक्ति यह रूप धारण किया है। संक्षेप में
पहले श्री दिव्यात्व शक्ति की स्वयंभू नौ शक्ति यह वातावरण में प्रकट हुई।